स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेज्विक रूल, या इसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN रूल भी कहते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कॉपर अमोनियम सल्फेट, या फिर हम लोग सरल एग्जांपल देखते हैं कॉपर अमोनियम। इसमें क्या होता है, ये लिगेंड है 6 लिगेंड, और ये क्या है सेंट्रल एटम है ना, और ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम लिगेंड में कोई भी सेंट्रल एटम में कोई लिगेंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, जैसे ये एटम्स हो गए। ठीक है, और क्या बनाते हैं, सेंट्रल एटम लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन मतलब उप सहसंयोजक नंबर मतलब परमाणु बनाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये कब तक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब तक कि ये इनर्ट गैस के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं है ना, ये किनको डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटम आयन को। और क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो ये कब तक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये जब तक कि इनका नोबेल गैस के इक्वल ना हो जाए, है ना। नोबेल गैस होने से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसी को टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मतलब जो सेंट्रल एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना लिगेंड से, उसी को ही हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है, तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जब तक कि ये इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर ना हो जाए। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करता है, क्योंकि इसमें इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना। रिक्त अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल की वजह से, रिक्त डी ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इससे लिगेंड से। और कब तक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते रहेंगे, जब तक ये अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर ना हो जाता। अक्रिय गैस क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो ये सब क्रिप्टॉन से शुरू हो जाता है। क्रिप्टॉन के जैसे कि एटॉमिक नंबर 36 है, तो इसके इक्वल ना हो जाए तब तक ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये किसके बराबर होता है, EN नंबर जो होता है वो नोबेल गैस के बराबर होता है। नोबेल गैस मतलब अक्रिय गैस, है ना। जैसे क्रिप्टॉन हो गया तो इसके बराबर होता है क्रिप्टॉन, है ना। ज़ीनॉन हो गया 56 हो गया, और रेडॉन 86, इसके इक्वल होना चाहिए। तो EN अगर इसके इक्वल है, नोबेल गैस के इक्वल बराबर है, तो वो क्या होगा, वो परमाणु मोस्ट स्टेबल होगा, स्थायी होगा। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो वो क्या होगा, वो परमाणु अनस्टेबल होगा, स्टेबल। ठीक है, ये अनस्टेबल होगा। तो समझ में आएगा। तो ये तो क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल लिगेंड को, है ना, सेंट्रल मेटल आयन को, कौन, लिगेंड, तो कितना इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किया इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये जो नंबर है वो नोबेल गैस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमको निकालना सीखते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि हो गया, इसमें देखते हैं, इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, सेंट्रल मेटल कौन है, इसमें सेंट्रल मेटल है कॉपर है। इसका निकाल के देखते हैं। सेंट्रल मेटल कॉपर है, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, 29 कॉपर का होता है। और अमोनिया जो होता है ये न्यूट्रल है ना। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या बोलता है,
इसका फॉर्मूला जो बोलता है जेड एटॉमिक नंबर है ना माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 क्या है कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे, तो जितने लिगेंड पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन ये भी 2, तो कितना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और ये क्या होगा, और ये लिगेंड का नंबर है। टोटल लिगेंड कितने हैं 6 है तो 6, 4 है तो 4, ठीक है, तो टोटल लिगेंड ये लिगेंड नंबर होता है नंबर, ठीक है। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन का, जैसे कॉपर का कितना हो गया 29, इसका ये हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इसका, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो उसके चार्ज के बराबर होता है, तो टोटल जो लिगेंड का चार्ज होगा वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो टोटल चार्ज कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो इससे है ना माइनस करेंगे, प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलपी इलेक्ट्रॉन, और लिगेंड नंबर कितने हैं टोटल 6 लिगेंड नंबर है। इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जो इक्वल आना चाहिए किसके, अक्री गैस नोबेल गैस के बराबर आना चाहिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 12, इसको माइनस कर लो, हो गया, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा ये 26, इसको दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा 28, ठीक है, तो ये हो जा रहा है 36। तो ये क्या है, ये नोबेल गैस के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। कौन सा, कॉपर, ये जो होगा ये अनस्टेबल कंपाउंड है, लिगेंड है, अनस्टेबल लिगेंड होगा, ठीक है, ये अनस्टेबल होगा। हम और ये स्टेबल लिगेंड का एग्जांपल देखते हैं, इसको देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, कॉपर Cl साइनाइड 4 3-, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ये x ये हो जाएगा -4, क्योंकि Cn का 1 होता है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है तो ये 4 लिगेंड है तो ये -4, टोटल चार्ज कितना 3 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है, -3x और ये +4 हो जाएगा, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो कॉपर का एटॉमिक जो नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 होता है, ठीक है, ये 29 कॉपर का होगा, है ना। तो क्या फॉर्मूला क्या था, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर है ना 2 इलेक्ट्रॉन और लिगेंड नंबर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 29, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया -1 है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया और +2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लिगेंड का नंबर कितना है 4 है, तो ये 4 लिगेंड नंबर लिख लें, इनको सॉल्व करो तो ये 8 हो जाएगा, इसको माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा, 36 क्रिप्टॉन। तो ये क्या होता है नोबेल गैस के इक्वल आ गया, तो ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर जो कंपाउंड जो होते हैं तो इसका EN नंबर कितना हो जाएगा, EN नंबर होगा प्रभावी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 36, तो ये जो कंपाउंड होगा वे स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल, अगर कंपाउंड अक्री गैस से कोई भी कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल होने के लिए क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया शो करता है, ठीक है। तो अगर वो कंपाउंड जो लिगेंड होगा है ना, अगर वो लिगेंड जो होगा अगर वो अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए शो करने के लिए वो क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया शो करेगा। तो उसके एग्जांपल देखते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है, अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए वो क्रिया करता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, वेलेडियम कोबाल्ट कार्बोनाइल और 6, ठीक है, और उसका इसमें हम अगर नहीं वेलेडियम कोबाल्ट 6 हो गया, इसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इसमें जो होता है इस लिगेंड में कोई चार्ज नहीं है, है ना। अगर इस हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे
इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि वेलेडियम क्या होगा कि इसमें एक चार्ज आ जाएगा, इस लिगेंड के पूरे लिगेंड में क्या एक चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो क्या होगा 1 चार्ज आ जाएगा। तो एक चार्ज आ गया, तो इसका हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पहले फाइंड आउट करते हैं। तो वेलेडियम जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 23 होता है, और इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड है ना, कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की वजह से में है ना, तो इसमें भी कोई चार्ज नहीं है और पूरे लिगेंड में भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कितने लिगेंड है 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड है, ये 6 लिगेंड हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा कि ये क्या होगा कि वेलेडियम क्या हो गया, वेलेडियम क्या हो गया, इसका जो परमाणु क्रमांक है 23 हो गया है ना, और ये जो कोबाल्ट कार्बोनाइल ग्रुप है इसका ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो और लिगेंड पूरे लिगेंड में भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये 6। ठीक है, अब क्या हो गया, ठीक है, तो इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये 12 हो जाएगा है ना, और ये 23 है, 23 है ना, 23 है, तो ये क्या हो जाएगा 23, इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका ये नंबर जो हो जाएगा वो ये नंबर क्या हो जाएगा 35। तो ये अनस्टेबल है, ये इसको स्टेबल होना है, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसमें ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया और इसका टोटल चार्ज कितना है वेलेडियम का कितना हुआ ये 23, और इसमें एक पूरे चार्ज आ गया ऑक्सीडेशन, ये तो न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, क्योंकि पूरा लिगेंड -1 है इसलिए -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और 2 + 2 इंटू कितने लिगेंड है 6 लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएंगे और ये 24। ठीक है, तो इसका EN नंबर कितना आया, इसका EN नंबर 36। तो ये क्या होगा, ये जो है वैल्यू क्रिप्टॉन के बराबर है, मतलब नोबेल गैस के बराबर है, तो ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो मतलब ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब ये जो है ये अभिक्रिया जो है रिडक्शन अभिक्रिया शो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जुड़ना रिडक्शन होता है, रिडक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे कि एक Mn मैग्नीशियम कार्बोनाइल 6, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर रहे हैं विड्रॉल कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं है ना, विड्रॉल कर रहे हैं, और क्या हो जाएगा इसमें, इसलिए इसका जो चार्ज होगा वो MnCO कार्बोनाइल, ये हो जाएगा +1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या चार्ज आ जाता है +4। तो इसका जो वैल्यू है ना Mn का जो होता है ये होगा 25, और इसका जो वैल्यू है वो तो इसका न्यूट्रल है, तो इसमें भी लिगेंड में भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा लिगेंड में भी कोई चार्ज नहीं है और ये तो न्यूट्रल है ही, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। और इसका जो है ना, और जो लिगेंड नंबर है कितने 6 है, तो इसको जोड़ो तो 12 और 25 दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 37। ये क्या हो गया, जो क्रिप्टॉन जो होता है 30 से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसको क्या करना है, ये अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है इसको, ताकि ये इसका जो परमाणु क्रमांक हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 आ जाए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करना होगा ताकि ये इसका जो परमाणु क्रमांक हो 36 आ जाए, इसलिए क्या करेगा ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो ये जो रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 36 से कितना बनना चाहेगा 37 से 36 होगा, तो ये क्या होगा इसका निकालते हैं, ये Mn 25
और ये हो जाएगा, इसका तो कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो पूरे का +1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 25 माइनस +1, ठीक है, +1 2 × 6 तो ये 12 हो जाएगा। और ये जो है प्लस माइनस माइनस होता है तो 25 से 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर जोड़ोगे तो ये 36, तो ये नोबेल अक्री गैस के बराबर आ रहा है, क्रिप्टॉन के बराबर है, तो ये क्या है, स्टेबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के रिडक्शन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया शो करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, समराइज कर लेते हैं। क्या होता है कि सेंट्रल मेटल जो एटम होता है, सेंट्रल मेटल लिगेंड, इसको क्या होता है, जो लिगेंड क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये कब तक ये सेंट्रल मेटल लिगेंड कब तक ये क्या करेगा, एटम जो है सेंट्रल मेटल आयन कब तक ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जब तक इसका जो नंबर, टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर किसके, नोबेल गैस के इक्वल ना हो जाए। क्योंकि इसमें क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करता है ये, क्योंकि इसमें रिक्त d ऑर्बिटल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और ये जो लिगेंड है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो लिगेंड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो सेंट्रल मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रिक्त d ऑर्बिटल होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नोबेल गैस के इक्वल हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EN रूल बोलते हैं। ठीक है, या इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, Z क्या है, Z इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्या, लोन पेयर ऑफ लिगेंड, क्या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जितने लिगेंड हैं 2 लोन पेयर ऑफ लिगेंड एटम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और लिगेंड नंबर, टोटल लिगेंड नंबर कितने, 6 है। तो ये इसका फॉर्मूला है, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल लिगेंड, Z एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल लिगेंड माइनस ये है नंबर ऑफ लॉस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ आयन, है ना। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मेशन इन आयन, है ना, नंबर ऑफ लिगेंड बाय सेंट्रल मेटल आयन फ्रॉम लिगेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ गेन लिगेंड क्या, 2 गेन लिगेंड होगा, है ना, बाय सेंट्रल मेटल आयन को मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2 से डिनोट करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है।